हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा एपिसोड यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए है। आज हम कई बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि यूपी पुलिस भर्ती में आपका सिलेबस क्या होने वाला है। क्या पहले बात करेंगे सिलेबस क्या होने वाला है, उसके बाद चर्चा करेंगे कितने पोस्ट पर आपकी भर्ती आई हुई है, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, एज में आपको कितनी छूट मिलने वाली है। उसके बाद यह भर्ती हाई कोर्ट तक अभी पहुंची है कि नहीं पहुंची है, आवेदन कब से शुरू होगा और आपको क्या सब पढ़ना है कि आप एक ही बार यानी कि आप जॉब आसानी से पा सकते हैं यूपी पुलिस की। चलिए अब हम इस बातों पर ध्यान रखते हुए सबसे पहले ऊपर के कुछ बातों को देखते हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000, नए वेतन मान में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि ऑनलाइन आवेदन आपका चालू हो गया है। चलिए अब जानते हैं कि किस किस पोस्ट में यानी किस किस कैटेगरी में कितने सीटों की संख्या है। जनरल के लिए 24,102 है, EWS 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264 और अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। कुल मिलाकर के 60,244 पदों पर आपकी वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा सकती है। इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि यानी कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 27/12/2023 से शुरू होगा और जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024 तक होगा। यानी कि जनवरी में आप 16 तक आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद 2 दिन आपको इसमें कुछ भी त्रुटि होता है या आप गलत करते हैं तो उसको सुधारने का मौका 2 दिन का दिया जाएगा। आवेदन शुल्क इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र निर्धारित किया गया है। आपका जो फॉर्म फी है 400 रुपये आपको लगेंगे इसको भरने के लिए। चलिए नेक्स्ट बातों को देखते हैं। आपको ये सब पता ही होगा, भारत का नागरिक हो, ये जितने भी इसकी प्रक्रिया होती है वो तो आपको पता होगा। चलिए मेन बात करते हैं कि आपका लिखित परीक्षा जो होने वाला है भर्ती की प्रक्रिया, इसमें पीटी मेंस होता है। पीटी होता है यानी आपका एग्जाम होगा, उसके बाद दौड़ होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। चलिए देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है भर्ती प्रक्रिया। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 समय समय पर यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट https://uppbs.government.in पर अभ्यर्थी के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। चलिए आपका जो लिखित परीक्षा होगा जिसे हम पीटी कहते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है लिखित परीक्षा, ये आपके नोटिफिकेशन में ही है। ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो सही होगा तो आपको परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र रखा जाएगा। आपका जो होगा एग्जाम मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। आपका एग्जाम कितने का होगा? 300 का होगा, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। इसका समय अवधि जो है 2 घंटे होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। यानी आपका जो एग्जाम होगा 4 विषय से संबंधित होंगे। पहला समान ज्ञान, उसके बाद समान हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता।
यानी कि इन 4 सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप फिर से इसको देख सकते हैं। समान ज्ञान, समान हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, और ये भी आपका रीजनिंग से ही संबंधित, यानी दोनों टॉपिक रीजनिंग से ही संबंधित है। उसके बाद अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके अंक भी काटे जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। आरक्षी भर्ती के नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.5 अंक आपके सही में से काट लिए जाएंगे। चलिए, हो गया समान ज्ञान, हो गया समान हिंदी, हो गया मानसिक योग्यता, उसके बाद गणित हो गया, उसके बाद मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग हो गया। यानी कि आपके 4 सेक्शन से प्रश्न रहेंगे, समान ज्ञान, समान हिंदी, उसके बाद गणित, और इसमें भी कुछ रीजनिंग के प्रश्न हो सकते हैं, और उसके बाद पूरी तरह से रीजनिंग के प्रश्न आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। 150 गुने 2 आपका 300 अंकों का एग्जाम होगा। उसके बाद आप गलत करते हैं तो नेगेटिव 0.5 काट लिए जाएंगे। परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा OMR सीट पर आधारित संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संकलन है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एकल पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। अगर अभ्यर्थी कम रहते हैं तो एक ही पाली में आपका एग्जाम एक ही दिन में संपन्न करा ली जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो एक से अधिक पाली या 2 दिन भी आपका एग्जाम हो सकता है, जो कि पूरी तरह से स्पष्ट लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा में एक से अधिक, ये तो हो गया। इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया रहेगी। क्या रहेगी? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद इन सारे बातों को आपको तो पता ही होगा, इसमें क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। चलिए, अब कुछ विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें क्या सब लगे? आपका मैट्रिक और इंटर पास होना बहुत ही आवश्यक है। अब पुरुष के लिए जानते हैं कि आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा PST, उसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? समान यानी जनरल, अनपिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 168 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई SC ST के लिए कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। समान अन्य पिछड़े वर्ग जो भी पुरुष कैटेगरी में है उनका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर फुलाने पर आपका सीना होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 और फुलाने पर 82 यानी कि 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अब जानते हैं महिलाओं के लिए क्या है। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 kg का होना चाहिए, 40 किलोग्राम उसकी ओजन होनी चाहिए। उसके बाद अब जानते हैं आपका दौड़ जो होगा फिजिकल टेस्ट, इसमें आपका दौड़ कितने किलोमीटर का होगा? तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ होगा 4.8 किलोमीटर का होगा, जो कि आपको 25 मिनट में तय करना होता है। आपकी दौड़ बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से चलकर भी प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। 4.8 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर 25 मिनट में आपको पूरी करनी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए उसका आधा 2.4 किलोमीटर यानी कि आपको 14 मिनट में दौड़ करके पूरी करनी है, ये आवश्यक है। अगर इसमें आप असफल घोषित होते हैं तो आपको यहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे, आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपको छांट दिए जाएंगे। चयन अंतिम मेधा सूची, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि आप दौड़ में सफल पाए जाते हैं तो ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा।
और एक बात और है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अगर अंक समान रहता है तो अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। जो अधिमानी अहर्ता यदि कोई रखते हैं तो 1 से अधिक अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अहर्ता का लाभ प्राप्त होगा। यानी कि 2 अभ्यर्थियों को है, उसमें जिसका उम्र अधिक होता है उसको लिया जाएगा डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। ये आपका है। अब जानते हैं कि आयु सीमा में क्या छूट मिलने वाला है। क्या छूट मिले? आरक्षण व आयु सीमा में छूट। लंबत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। महिलाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के शासन देश संख्या इतना दिनांक 26/2/1999 एवं शासनादेश संख्या 18/1/99 का 2/2006 दिनांक यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग संशोधित संख्या 39 रिट। अब इसमें आप सीधी बातों को समझिए कि आपका जो एज है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आपका एज यही रहने वाला है। आपका जो भी आपका जो एज होगा 26/2/2099 से लेकर के 9/1/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यही है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर मैं बताऊंगा डिटेल्स में तो वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। चलिए अब आप सीधे चलिए कि आपका जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सब आप अपने से पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहला बात करेंगे कि आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से आपका जो है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास। सामान्य विज्ञान में तीनों आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवाकार पुस्तक और समान देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। इतना आपका सामान्य ज्ञान में इतने टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सामान्य हिंदी। हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, विभिन्न, यानी ये सब आप देख सकते हैं जो भी चैप्टर है, यानी कि यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि, समास, मुहावरे, हिंदी में आपकी यही सब प्रश्न होंगे जो कि आप सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद गणित में बात करते हैं कि गणित में आपका प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो गणित में समलिपिकेशन, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, उसके बाद महत्तम समावर्तक, ब्याज, कार्य, समय, दूरी, सारणी एवं ग्राफ आप देख रहे हैं, मेंसुरेशन, प्रतिशत, लाभ हानि, एवरेज, यानी टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इन सब चैप्टरों से आपको मैथ में प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आप यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं कि मैथ के प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। देख रहे हैं कि रीजनिंग में इन सारे चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, मानसिक योग्यता में आपके मैथ से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो कि समरूपता, दिशा ज्ञान परीक्षण, उसके बाद तार्किक विश्लेषण,
आंकड़े, ये सब भी हो सकता है। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप देख सकते हैं कि आपका क्या सब चैप्टर इसमें हो सकता है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देख रहे हैं, ये रीजनिंग का है चैप्टर। रीजनिंग में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न मैथ और रीजनिंग से आपको पूछे जाएंगे। अगर आप हमारी कक्षा को करते हैं तो निश्चित है कि आप सफलता के जरूर पास होंगे, और इस बार आप यूपी पुलिस में अब की बार वर्दी हमार का नारा लगाते हुए आप वर्दी को पहनेंगे। चलिए, अब इसकी सैलरी के बारे में भी आपको पता चल गया। तो यूपी पुलिस में आपको अभी जो मैंने बताया, यूपी पुलिस भर्ती 2024, आपको मैंने अभी सिलेबस की पूरी जानकारी दी, सिलेबस। उसके बाद एज में आपको क्या छूट मिलेगा वो मैंने बताया। उसके बाद पोस्ट तो आपको पता ही होगा 60,244 है। और ये भर्ती है, आपको अभी तक हाई कोर्ट में संभावना है कि एज में बहुत कम छूट दिया गया है, यानी कि नहीं के बराबर। आप फॉर्म सोच रहे थे कि हम यूपी पुलिस में फॉर्म भरेंगे और एज जो दिया गया है बहुत कम दिया गया है, आपका उम्र ही नहीं पूर रहा है, तो आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट में जाने की संभावना है। तो हम योगी सरकार से निवेदन करते हैं कि आप सभी को एज में थोड़ा बदलाव किए जाएंगे, जिससे कि आप सभी भाई जो नहीं भी एज एक्सपायर हो गया है तो आप लोगों को भी मौका मिले और आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। भर्ती हाई कोर्ट में जाने की संभावना है कि एज में छूट को लेकर के कुछ बातों पर समाधान किए जाएंगे, हो सकता है आपको छूट मिले। और मैं आपको जो बताऊंगा, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जो पढ़ाऊंगा केवल उतना ही पढ़ के आप यूपी पुलिस में आप इस बार वर्दी ला सकते हैं। वर्दी पहन के खुशियों का माहौल बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम भी यूपी पुलिस बन सकते हैं। उसके लिए एकमात्र राजा स्टडी सेंटर से आप जुड़िए, और आपको इधर उधर की बातों में कोई ध्यान नहीं देना है। आपको अगर सफलता पाना है तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।